हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवी क्लासेस। और आज मैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा विज्ञान का अध्याय 2 लेके आया हूँ। और यहाँ से भी काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि मैं आज बताने वाला हूँ। तो इसका नाम है उस चैप्टर का गति के नियम, गति के नियम तथा बल। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर का नाम है। इसको एकदम ध्यान से एक एक करके सब कुछ हम लोग देखेंगे कि इसका क्या फार्मूला है, पहले वो चीज़ हम बताते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फार्मूला याद रहा तो कोई ये क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही आसान होगा। सबसे पहला फार्मूला आपको याद रखना है चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये याद रखिएगा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूसरा होता है औसत चाल। औसत चाल कभी कभी आपको औसत चाल निकालने के लिए भी दिया जाएगा। तो औसत चाल बराबर आप क्या लिख सकते हैं? कुल तय की गई दूरी बाई क्या होगा? कुल समय। इसका भी कैसे प्रयोग करेंगे सब कुछ मैं इसका बताने वाला हूँ। फार्मूला पहले आप देख लीजिए। फिर तीसरा फार्मूला जो है वो हमारा आता है वेग। वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे क्या होता है? समय। ये वेग का फार्मूला है। फिर फोर्थ नंबर में हमारा आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे क्या हो गया? समय अंतराल। ठीक है, ये था 4 फार्मूला जो इम्पोर्टेंट था। और भी फार्मूला है जो मैं आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब देखिए, अगर कोई एक सरल रेखा में, ठीक है, सरल रेखा में त्वरित गति के लिए समीकरण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सरल रेखा में अगर कोई वस्तु चल रहा है तो त्वरित, जब उसमें त्वरण उत्पन्न होता है तो उसकी जो फार्मूला होता है वो बताना होगा, समीकरण। तो पहला आता है प्रथम समीकरण, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रथम समीकरण में लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे जो v है क्या है? अंतिम वेग है, ठीक है, और u जो है प्रारंभिक वेग है, और यहाँ फिर t जो है, a जो हो गया त्वरण हो गया, और t जो हो गया हमारा समय हो गया। ठीक है, ये प्रथम समीकरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका हम अभी यूज करेंगे ये सब फार्मूला का। ठीक है, अभी जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये यूज होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप मार लीजिए। अब चलिए हम लोग और भी इसका सेकेंड फार्मूला पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या आता है? द्वितीय समीकरण में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जैसे कि आपको पता है कि u हम बता दिए हैं, t बता दिए, यहाँ पे s जो हो गया, s हो गया हमारा दूरी, या तो आप इसको विस्थापन बोल सकते हैं। ठीक है, ये होगा s। तीसरा जो हमारा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v भी बता दिए थे, u भी बता दिए थे, 2as भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 फार्मूला देखे। ठीक है, ये था हमारा सरल रेखीय गति में। अगर यही चीज़ गुरुत्व के अधीन अगर हो जाए, गुरुत्व के अधीन गति, मतलब कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर फेंका जाए, तो उस समय क्या होगा? देखिए, जो हमारा ए हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण है।
तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी। एच हमारा क्या था, दूरी या विस्थापन था, दूरी या विस्थापन हम लोग माने थे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या हो गया, ऊंचाई हो जाएगा। नीचे ऐसे सरल रेखा में गया तो दूरी हो गया, और ऐसे मतलब कि खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा तो इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। तो एच हमारा क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। बस ये जो 3 फार्मूला हम आपको बताए थे, पहला नंबर जैसे हम बताए थे कि v बराबर u प्लस ए टी बोले थे, तो बस v के जगह v रहेगा, u के प्लस यू ए रहेगा, सिर्फ g के जगह a के जगह क्या कर देना, g h जी टी, ठीक है। ये हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। उसी तरह दूसरा हम क्या बताए थे आपको, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गुरुत्व के अधीन में क्या हो जाएगा, s को हम लोग क्या बोले थे, h, तो h कर देंगे, यू टी हो जाएगा प्लस हाफ। a के जगह हम आपको क्या बोले थे, g करने के लिए g लिख देना, t है तो टी स्क्वायर। फिर तीसरा हमारा क्या हो गया कि v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as, ये लिखाए थे। अब देखिए v स्क्वायर तो रहेगा ही, u बराबर यू स्क्वायर भी रहेगा प्लस 2, a के जगह हमारा g हो जाएगा और s के जगह h। तो ये हमारा कुछ फार्मूला है, जब गुरुत्व के अधीन होगा तो ये वाला हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला उसको समझते हैं। अब आगे क्या आता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु। अब देखिए अगर कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की गिरेगी, मान लीजिए ऊपर से अगर कोई नीचे गिरेगा तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाके वो रुक जाएगा, वहाँ से गिर रहा है तो यू हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। प्रारंभिक जो हमारा वेग है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पहला हम लोग समीकरण क्या बताए थे, मैं आपको बताया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बताए थे। लेकिन यहाँ पे जी टी होगा ना, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे किसी वस्तु को गिरा रहे हैं, v बराबर यू प्लस जी टी होगा। लेकिन u हमारा क्या होगा, जीरो हो गया है, तो v बराबर क्या होगा, जी टी हो जाएगा सिर्फ। क्लियर है। अब दूसरा इसमें अगर हम हम आपको बताए थे s बराबर यू टी प्लस हाफ एफ नहीं h, यहाँ पे ऊंचाई से गिरा रहा है तो जी टी बताए थे। अब देखिए ऊपर से कोई भी वस्तु गिरेगा तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होगा, तो h u के जगह जीरो करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ जी टी, ठीक है। तीसरा फार्मूला हमने आपको बताया था v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये बताए थे। तो अब देखिए यहाँ पे भी ये क्या होगा, u हो जाएगा जीरो, ऊपर से गिर रहा है, तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2gh। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं जब कोई वस्तु ऊपर से गिरता है उसका फार्मूला क्या है। चाहे अगर अब यही चीज़ है कि अब नीचे से कोई भी वस्तु ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर जाने पर, अब सिंपल से बताइए कोई भी वस्तु नीचे से अगर आपको ऊपर जाइएगा तो उसमें मतलब कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, अपोजिट लगेगा कि ऊपर जा रहा है, तो इसमें जी जो हो जाएगा मेरा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए v बराबर u प्लस जी टी था, तो जब g हमारा नेगेटिव हो गया तो u बराबर क्या, माइनस जी टी हो जाएगा। ये फार्मूला होगा, कभी आपसे पूछ भी लेगा। तो ये देखिए ये वाला इसको याद रखना है। दूसरा मैंने बताया था h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी बताए थे। फिर यहाँ पे भी g दिख रहा है तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, माइनस करोगे तो h बराबर आपका यहाँ पे क्या होगा, यू टी माइनस हाफ जी टी। तो ये हो गया जब नीचे से ऊपर जाते हैं। फिर उसी प्रकार से इसमें तीसरा नंबर पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरा नंबर में हम क्या बताते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्यों होगा, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण लगेगा नीचे से, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं उसका स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ऑपोजिट में लगेगा। अब और कुछ फॉर्मूला है। अब देखिए रेखीय चाल में, रेखीय चाल
तो इसका बोल सकते हैं रेखीय चाल होगा तो कोणीय वेग, कोणीय चाल, रेखीय चाल का क्या होता है कोणीय चाल गुना क्या होता है त्रिज्या, और कोणीय चाल को हम लोग इसको ओमेगा, इस तरह डब्ल्यू जैसा लिखते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा गुना क्या होगा त्रिज्या, ये याद रखिएगा। अभी हम जस्ट सभी को बताएंगे क्या होता है। फिर अगर आपको कोणीय त्वरण पूछा जाए, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण के लिए आप क्या करोगे, त्वरण को ये बोलते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई क्या हो जाएगा समय। तो ये था कुछ फॉर्मूला जो कि अभी हम यूज करने वाले हैं, क्लियर है। ये आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम एक बार दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। और यहाँ से इस चैप्टर से और भी क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, मात्रक पूछा जा सकता है, इस मात्रक को आप याद रखिएगा। तो मैं एक बार में लिख देता हूँ। पहला होता है चाल का मात्रक अगर पूछेगा तो आप बोलिएगा मीटर क्या होता है प्रति सेकंड। दूसरा आपसे पूछ सकता है वेग का, तो वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, वेग का भी होता है। अगर आपको सिर्फ दूरी का पूछा जाए तो दूरी के लिए हमारा भी सिर्फ मीटर होगा। और मैंने आपको बताया था समय के लिए, समय के लिए हम बताए थे आपको सेकेंड होता है एस लिख सकते हैं। फिर त्वरण, त्वरण भी पूछ सकता है, त्वरण के लिए क्या लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब इम्पॉर्टेंट जो मैं इसमें दिया गया है, जो पूछने वाला है वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर आपका बल का पूछ सकता है, यहाँ पे बल का सहायक मात्रक क्या होता है न्यूटन। ऑलरेडी मैं ये सब पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट सबसे बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर शक्ति का पूछ सकता है, शक्ति का सहायक मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलेंगे वाट होता है। और भी कोणीय वेग, ये सब सारा चीज़ तो हम बता चुके थे। तो कुछ ये जो जितने भी मैं इंपॉर्टेंट बताया इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ कह रहा है यदि कोई वस्तु सीधे रेखा से चलना शुरू कर 20 सेकंड बाद 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से चलकर 400 मीटर चलती है तो उस वस्तु का अंतिम चाल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन से आप समझिए कि क्या क्या हम लोग को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए हम आपको दिखाता हूँ। कि यहाँ पे बोल रहा है कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलना शुरू करता है 20 सेकंड बाद, समय दिया हुआ है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में टाइम दिया है टी इक्वल टू हमारा कितना दिया है 20 सेकंड, कितना दिया 20 सेकंड। हमने लिख दिया कि पहले हम लोग को टाइमिंग कितना दिया 20 सेकंड, ठीक है। उसके बाद था 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होगा त्वरण होगा। त्वरण को हम लोग क्या ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, से चलकर कितना 40 मीटर 400 मीटर चलती, कितना हो गया। अब देखिए ये हमारा दूरी एस बराबर दिया है 400 मीटर, कितना दिया है 400 मीटर, मैंने 400 मीटर लिख दिया। अब जो है हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए वस्तु का अंतिम चाल क्या होगा। अंतिम चाल मतलब v इक्वल टू वट, v क्या होगा या क्या होगा आपको निकालना है। तो सिंपल से यहाँ पे देखिए कोई भी वस्तु हमारे यहाँ पे बोल रहा है चल रहा है तो हमारा समय दे दिया है, त्वरण दे दिया हुआ है और दूरी दिया गया है, तो इसमें अंतिम चाल निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो कह रहा है u भी हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले u पता कर लीजिए, u क्या कर रहा है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चलना शुरू करता है। जब कोई वस्तु चलना शुरू करता है मतलब कि वो किसी वेग से नहीं जा रहा था, तब उसका u क्या होगा प्रारंभिक क्या वेग होगा 0 होगा, चलना भी स्टार्ट ही कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हमारे पास समय दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, लेकिन अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला इन सब जो दिया हुआ रहता, कौन सा फार्मूला में एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है मेरे पास। दूसरा फार्मूला हमारा क्या था, दूसरा फार्मूला था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दो फार्मूला। और मेरा तीसरा फार्मूला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, ये 3 फार्मूला है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इन तीनों फार्मूला में से कौन सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे।
अब सिंपल सा देख लो कि हम लोग को निकालना है क्या v, तो v इसमें दिया हुआ है और u भी दिया हुआ है, a भी है, s भी है। आप चाहो तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे u भी u दिया हुआ है, a दिया है, लेकिन v नहीं दिया है, तो ये फार्मूला का प्रयोग होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया है, t दिया हुआ है, लेकिन s इसमें नहीं दिया, तो ये भी फार्मूला का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देखना भी होगा फार्मूला कौन सा चयन होगा। अब जैसे कि हम लोग ये फार्मूला का यूज़ करते हैं, क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो जो दिया वैल्यू उसको निकालें। v दिया हुआ क्या, नहीं, v निकालना है, v स्क्वायर निकालना है। u हमारा क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2। a हम लोगों को दिया है, a कितना दिया, 50, 50 कर दो। और s कितना दिया, 400, 400 कर दिए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का समय का कोई ज़रूरत नहीं है, तो समय लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे पूरा ये सब बचा, क्या बचा, 2 गुने 50 गुने 400, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ हम लोगों को v स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ चाहिए v, क्या चाहिए, v। तो ये जो स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे तोड़ देंगे, 2 गुने 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 25, ठीक है। अब ये इसको लिख सकते हैं 400 को 2 गुना 2, 4 हो गया। फिर आप इसको और चाहें 2 गुना 2, 4 हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 को अगर आप 25 से गुना करेंगे, 16 को 25 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 गुना मतलब कि गुना करने से अच्छा कि हम उसको फैक्टराइज कर दिए, आसान हो जाएगा। दो दो को चीज़ जो है उसको बाहर निकालो, दो को चीज़, दो में से एक को निकालो। अब देखिए 2 को 2 था, 1 निकालें, फिर यहाँ 2 को 2 था, गुना करके 1 निकालें। अब 25 क्या होगा, 2 को 25 है, 1 को 25 बाहर निकाल दो। अब इसको अब गुना कर सकते हैं, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 क्या हो गया, इसका मीटर पर सेकंड, इसका वेग हो गया, क्लियर है। तो बहुत इजी वे से आप इसको निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्नों पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, पत्थर के एक टुकड़े को चोटी से गिराया जाता है, कहाँ से, ऊपर, मतलब चोटी मतलब ऊपर से गिराया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो कर दिया है, जब हम किसी चीज़ को ऊपर से गिराएंगे, चोटी से गिराएंगे, तो वो सबसे पहले तो u इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, 100 मीटर गिरने के बाद, कितना, 100 मीटर, तो यहाँ पे दूरी आप लिख सकते हैं, s बराबर कितना, 100 मीटर लिख दीजिए। गिरने के बाद पत्थर की चाल क्या होगी, मतलब कि जो पत्थर का जो चाल होगा, v बराबर क्या होगा, वाट, क्या होगा, यही चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए हम आपको बताए थे, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसमें क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब g लगेगा। सॉरी, ये सब चीज़ आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। u इक्वल टू 0 हो गया, s बराबर 100 मीटर हो गया, v इक्वल टू वट, तो g हमारा कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, s को आप यहाँ पे h लिख सकते हैं, क्यों, या तो s भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है और g यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग को v निकालना है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको v निकालना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपके फार्मूला में ये देखिए जो जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हम लोगों को, यहाँ पे दिख रहा है आपको, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, g दिया हुआ है, g मतलब a, तो u देखिए यहाँ पे s है, u है, g है, ठीक है। तो चाहे तो आप ये फार्मूला यूज कर ले, या तो ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि v निकालना है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग इसी फार्मूला का भी प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह हम लोग g यूज करेंगे, और s की जगह आप h भी लिख सकते हैं। अब देखिए v हमारा कितना है, कुछ नहीं है, v निकालना है। u हमारा कितना है, 0, 0 लिखिए, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू g हमारा कितना है, g हमारा क्या, 9.8, तो 9.8 लिखिए, और s हमारा कितना है, 100, तो 100 लिखिए, कोई दिक्कत।
अब देखिए v स्क्वायर इक्वल टू, ये तो जीरो ख़त्म, देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 0.9 इतना हो गया 0.100। कोई दिक्कत? अब देखिए v स्क्वायर इक्वल टू 196, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये एक 0 0 कट जाएगा, तो कितना होगा 1960। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब सिर्फ हम लोग को v निकालना है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 1960। अब इसका रूट अगर निकालेंगे 1960 का तो 44.2 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर आपको रूट नहीं निकालना आता तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 1960 का कैसे निकालेंगे, इधर से पेयर लगाना, जोड़ा, तो यहाँ 19 हो गया, तो कितने बार में, 4 बार में कटेगा, 4 चौक कितना हो गया 16, 3 4, तो कितना हो गया 3। अब देखिए जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंक एक साथ उतारते हैं, और गुना करके यहाँ लिखेंगे, जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, तो कितना हो गया 360। अब यहाँ पे जितना लिखेंगे ऊपर नीचे भी उतना लिखेंगे, 4 चौक कितना हो गया 16, 8 चौक 32, और एक कितना हो गया 33। अब घटाइए, 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2 पॉइंट। फिर अपने मन से जब भी उतारेंगे 2 जीरो उतारेंगे, ठीक है। तो 4 दूना कितना हो गया 8 8। अब यहाँ 2400 है तो 3 करेंगे, 8 या 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में कटाएंगे, तो 44.2। इस प्रकार से आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, और हमेशा याद रखिए यही क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आइएगा क्योंकि न्यूमेरिकल बनता नहीं है जल्दी। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी पर लगाकर 6 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण उत्पन्न करता है, तो यदि दोनों वस्तु को एक साथ बांध दिया जाए तो बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो थर्ड नंबर क्वेश्चन में, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बल फोर्स कितना दिया हुआ है, F इक्वल टू हम लोग को कितना दिया है 24 न्यूटन, ठीक है। फिर त्वरण 1 मीटर पर सेकंड है, त्वरण 1 को मान लेते हैं 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर त्वरण 2 A2 हम लोग लिख देते हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 2 त्वरण निकालने हैं। अब इसमें यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों वस्तु को एक साथ बांधना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक वस्तु का द्रव्यमान निकालिए, फिर दूसरे वस्तु का द्रव्यमान निकालिए, तो ठीक है। तो पहले हम लोग m, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है m इंटू ए। तो अगर हम लोग को सिर्फ द्रव्यमान निकालना है तो m निकालना है, तो a क्या होगा, डिवाइड होगा F बटे क्या होगा, a हो जाएगा। ये फॉर्मूला आ गया द्रव्यमान निकालने का। तो सबसे पहले m1 निकालना है, तो m1 निकालने के लिए क्या 24, A1 डाल दीजिए 12, तो 12 दूना कितना हो गया 24, 2। अब यहाँ पे जो भी आएगा ये केजी में आएगा, 2 केजी हो गया, m1 निकल गया। फिर इसी तरह m2 निकालना है, तो m2 निकालना है तो फोर्स तो यही 24 ही होगा, और A2 हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा, काटे करेंगे कितना 6 चौक कितना हो गया 24, 4 केजी हो गया। अब हम लोग टोटल m अगर देखा जाए, कुल m कुल द्रव्यमान अगर देखा जाए तो m1 प्लस m2 करेंगे तो कितना होगा 2 + 4 कितना हो गया 6 केजी हो गया। अब आप त्वरण निकाल सकते हैं। अब हम लोग को बोल रहा है क्या त्वरण निकालने के लिए, तो ये बस इस बार देखिए m निकाल रहा था, इस बार a निकालना है, तो अब a वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, a इक्वल टू क्या होगा f बटे क्या होगा m हो जाएगा। क्लियर है? अगर f अगर देखा जाए तो f हमारा कितना 24 न्यूटन है, तो 24 कर दीजिए, और m हमारा हम लोग कितना निकाले 6, तो ये कट जाएगा, 6 जो कितना होगा 24, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दर से इसमें क्या लगेगा त्वरण लगेगा। कब? जब दोनों वस्तु को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है? ये 3 नंबर समझ में आ गया। बहुत आसान है और बहुत इजी वैसे एग्जाम स्कूल एग्जाम में बना सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अब देखिए आप यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार शहर A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है
और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटती है। यदि उनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर हो तो औसत चाल क्या होगा। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है कि एक देखिए, एक यहाँ ए है हमारा और दूसरा ये बी है, दो शहर है, इसके बीच की दूरी दिया हमारा 5 किलोमीटर। कितना दिया है? 5 किलोमीटर। अब जब ये ए से बी की ओर जाती है तो स्पीड इसका क्या होता है? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है। जब उधर से वापस लौटता है तो किसका स्पीड क्या होता है? 50 किलोमीटर पर आवर लौटने की। अब बोल रहा है कि इसका औसत चाल अगर निकालेंगे, जाने और आने में कितना समय लगा और किस स्पीड से जाएगा कि उतना समय में कवर हो जाएगा, तो औसत चाल निकालें। क्या बोल रहा है? औसत चाल। मैंने अभी ये फॉर्मूला भी बताया था, औसत चाल बराबर, औसत चाल अगर आप निकालना चाहते हैं तो कुल तय की गई दूरी निकालना है। कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय आप ले लो, कुल समय ये है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इतना ही है। अब तो अगर आप कुल तय किए गए कुल दूरी अगर आप निकालना चाहोगे तो इधर से ए से बी गया 5 किलोमीटर, फिर बी से ए आया तो 5 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? अगर आप कुल तय की गई दूरी निकालना है तो बहुत आसान से आप निकाल लोगे कि 5 किलो इधर से गया, फिर उधर 5 से आया तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर तय किया। चलिए ये तो निकाल लिए, लेकिन अब निकालना हम लोग को इधर से जो गया 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर और रफ्तार से, तो कितना समय लिया बाबू? तो अब सिंपल से देखो, अगर हम लोग को T1 निकालना है तो सबसे पहले ये देख समझ लीजिए कि हम आपको बताए थे चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। ये फॉर्मूला बताए थे। अगर आपको समय निकालना है तो समय को यहाँ कर दीजिए, चाल को नीचे कर दीजिए, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं T1, पहला समय निकालते हैं। दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। चाल कितना चल रहा है? 40 का चाल चल रहा है। इसको अगर कटाना चाहेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 बटे कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? तो 1/8 हो गया मेरा क्या? पहला T1। अब बोलेंगे T2 बताइए कितना होगा? तो देखिए 5 किलोमीटर तय किया, अबरी कितना से चल रहा है? 50 का स्पीड से चल रहा था, 50 से भाग कर दो तो 1 बटे कितना हो गया? 10। अब बोलेंगे पूरा समय, टोटल समय हमको बताइए, टोटल टाइम कितना लिया? तो टोटल टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? अब सिंपल सा दोनों समय को जोड़ दीजिएगा, T1 प्लस T2 कीजिएगा टोटल टाइम निकालने के लिए। तो T1 आप 1/8 निकालें और T2 1 बटे कितना? 10 निकालें। अब इन दोनों का क्या करें, आप एलसीएम कर लो तो कितना होगा? 40। 8 का क्या बार 40 होगा? 5 बार में। 10 का 4 बार में, तो कितना होगा? 9 बटे कितना आ गया? 40। ये हो गया 9/40। अब यही वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, औसत चाल कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। तो इसको देखिए, औसत चाल को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, औसत चाल कुल तय की गई दूरी, यहाँ लिखेंगे कुल तय की गई दूरी। देखिए बटे को हम लोग भाग लिख दें, भाग कुल समय। क्यों लिखें ये देखिए आपको समझाने में इजी होगा। कुल तय की गई दूरी कितना था? 10 किलोमीटर। कितना था? 10। फिर भागा कुल समय कितना था? 9/40। इसलिए लिखे था क्या कि ये वाला आपको समझ में आ जाए। 10 भागा तो क्या हो जाएगा? गुना। तो गुना में चेंज करते तो नीचे वाला ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे 10 को 40 से गुना करेंगे कितना होगा? 400 बटे कितना हो गया? 9। अब देखिए इसको आप कटाना चाहते हैं तो कैसे कटाएंगे? तो सिंपल से यहाँ पे 9 से कटाएंगे, 9 चौक 36। ठीक है, फिर आ जाएगा 40, 9 चौक 36 पॉइंट। ठीक है, फिर 4 आ जाएगा तो 9 चौक 36। तो किलोमीटर पर आवर इसका औसत चाल था। लेकिन
अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो इतना आपको नहीं करना है, ठीक है। ये तो मैं आपको समझा दें कि अगर आपको नहीं फॉर्मूला याद आ रहा है तो कैसे करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहा कि एक इधर से गया फिर वापस आया और दोनों का अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे निकालोगे। सिंपल सा आपको एक फार्मूला यहाँ पे बताते, एक ही बार में आप निकालिए 2v1 इंटू v2 और फिर v1 प्लस v2 कर देना, बस। v1 हो गया पहला वेग, दूसरा वेग, मतलब कि जैसे कि 2 गुना, पहले कितना 40 का स्पीड चल रहा था, दूसरा कितना 50 की स्पीड से, फिर 40 प्लस क्या कर देना 50 कर देना। अब देखिए इसको तीनों को जोड़े, सिंपल से देखिए यहाँ पे कितना 2 गुना 40 गुना 50, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना 90, ये एक शून्य कटा दीजिए तो क्या 5 चौक 20, 200 और 200 कितना हो गया 400, 400/9 आ गया। फिर वही कटाओगे तो 44 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, औसत चाल का है। जब इधर से गए और फिर क्या हो गया वापस आए, तब उस कंडीशन में आप ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर, कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। कितना 1 मिनट तक चलती है, तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा वो निकालना। देखिए सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि विरामावस्था से चलना स्टार्ट किया तो u इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। विराम अवस्था मतलब कि पहले तो इसका स्पीड कुछ था ही नहीं, कितना त्वरण से चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतने के त्वरण से चल रहा है। चलिए ठीक है, टाइमिंग कितना देर तक चल रहा है 1 मिनट तक, समय कितना दिया 1 मिनट, और जब भी आपको मिनट में दिया होगा इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 60 सेकंड तक चला, ठीक है। अब बोल रहा है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि s बराबर क्या होगा ये निकालना है। तो बस ये वाला फार्मूला तो आपको पता ही है, s निकालने वाला फार्मूला s बराबर ut प्लस हाफ AT²। और यहाँ पे देखिए जो चीज़ दिया वही सब सारा चीज़ दिख रहा है, s हमको निकालना है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, बस इस फार्मूला में पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। u हमारा क्या है 0 गुना t हमारा कितना 60 जोड़ 1/2, a हमारा कितना है 2, 60 हमारा t कितना है 60 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 0, ये ख़त्म ही हो गया। अब ये 2 ख़त्म तो कितना हो गया 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 6 के 36, 3600 क्या होगा हमारा मीटर। इतना मीटर क्या करेगा वो तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है। आप ये इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं, क्लियर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 30 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी होगी। देखिए एक सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड से चाल से वो गति कर रही है, ठीक है। तो उसका हमारा पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है v इक्वल टू ऑलरेडी दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को क्या दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में v इक्वल टू दिया है 40 मीटर पर सेकंड, u तो नहीं दिया है 0 हो जाएगा, और a हम लोग को दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले s निकालिए, तब हम लोग चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या दूरी बटे समय। तो दूरी हम लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे s निकालने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला u स्क्वायर इक्वल v² u² प्लस 2as ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो v हमारा कितना दिया है 40 दिया है, 40 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू u हम लोग को नहीं दिया तो 0 कर देते हैं, प्लस 2a हम लोगों को दिया है 4, s हम लोगों को नहीं दिया है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600, अब ये 4 दूना 8 इंटू एस, सिर्फ आपको s निकालना है, s निकालना है तो 1600 ये भागा कर दो 8, तो s बराबर क्या होगा 8 दूना 16, 200 मीटर निकल गया इसका दूरी। अब चाल निकालने बोल रहा है तो चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय।
तो दूरी हमारा क्या है 200 मीटर है और समय हम लोगों को दिया है 3 सेकंड। कितना दिया है, अब यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में 3 सेकंड। कितना दिया है 3 सेकंड। 3 से इसको भाग कर दीजिए, तो इसको जैसे भाग कीजिएगा 6×18 6×18 2/3 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो गया 7 नंबर का आंसर। क्लियर है, ये देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई, तो u इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये शुरू से ही चल रहा है उतना स्पीड से। 5 kg की गोली, मतलब m इक्वल टू कितना होगा 5 kg, ठीक है। 5 kg गोली किसी लक्ष्य को प्रवेश करने के लिए इतना सेकंड लेती है। टाइमिंग कितना लेती है 0.01 सेकंड। इतना सेकंड ले रही है, 0.01 सेकंड ले रही है। तो जब वो रुक जाती है तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल क्या होगा, मतलब कि जब रुक जाती है तो जब रुकेगी तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और तो इसमें बोल रहा है फोर्स कितना लग रहा है, F कितना लग रहा है, ये चीज़ हम लोग को बताना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, ये जो हम लोगों को दिया गया है 5 ग्राम, सॉरी केजी नहीं 5 ग्राम दिया हुआ है। 5 ग्राम गोली का भार कितना दिया 5 ग्राम। और जब भी इसको हम लोग को ग्राम में दिया रहता है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं केजी में कर लेते हैं। तो इसको आप एम को केजी में कर लीजिए, तो केजी में करने के लिए 1000 से क्या करते हैं भाग करते हैं, तो 0 पॉइंट या तो इतना ही केजी रहने देते हैं, ठीक है। कितना 5/100 1000। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है एफ निकालने के लिए। एफ का फॉर्मूला क्या होता है m × a। तो देखिए मास तो हम लोगों को दिया है लेकिन ए नहीं दिया है, ए सबसे पहले निकालना होगा। ए निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो इससे हम लोग ए निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या होगा v - u/t, ये लिख सकते हैं। अब अगर आप देखो a बराबर v हमारा कितना दिया है, v हमारा दिया है 0, u हमारा कितना दिया है 100 और t हमारा कितना दिया है 0.01। अब चाहो तो इसको निकाल सकते हैं। a बराबर हो गया -100/0.01। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 1 और 2 अंक है तो 2 0, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a बराबर हो गया 1 - 1 0040, 10,000 हो गया। ये हमारा a निकल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना त्वरण था। अब f निकालना, f इक्वल टू m × a होता है। तो m हमारा कितना दिया 5/1000 और a हमारा कितना है -10,000, ये दिया है। 3 शून्य नीचे है तो 3 शून्य ऊपर कट जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 5 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 50, तो यहाँ पे हमारा 50 न्यूटन लग रहा है माइनस में। माइनस मतलब क्या हो रहा है प्रतिरोधी बल है, रिटार्डेशन हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए माइनस आपको 50 जहाँ दिया होगा वो आंसर हो जाएगा। सिर्फ दिया है 50, कोई दिक्कत नहीं है, रिटार्डेशन हो रहा है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल यहाँ पे लिख रहा है, लक्ष्य द्वारा आरोपित बल क्या होगा 50 न्यूटन। क्लियर है। 7 नंबर में आप समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे, एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 8 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ, कह रहा है एक कार स्थिर अवस्था से प्रारंभ कर, स्थिर अवस्था जैसे बोला तो u इक्वल टू आप क्या लिखोगे 0 लिखोगे, और कितना 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ए इक्वल टू दिया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के चलती है, ठीक है। 2 सेकंड में चली गई दूरी, समय कितना दिया है 2 सेकंड दिया है। तो दूरी निकालना, देखिए UAT जिसमें दिया है और हम लोग को S निकालना है। ये चारों जिस फॉर्मूला में दिया है उसका प्रयोग करके इसको निकाल सकते हैं। तो S बराबर क्या होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसी में तो दिया है सारा।
अब देखिए u हमारा दिया 0, t हमारा दिया 2 प्लस 1/2 गुना, फिर a दिया हमारा 6, फिर t हमारा दिया 2, 2 का स्क्वायर। अब सिंपल सा देखो, इसको 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, इसको घटा दें, 2 तिया 6, 3 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 तिया कितना हो गया 12 मीटर। ठीक है, तो 8 नंबर का कितना हो गया 12 मीटर। बस यहाँ पे 12 मीटर देख लीजिए। 8 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 किग्रा के बंदूक 20 ग्राम की एक गोली 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। बंदूक पीछे हटेगी कितने वेग से, वो बताना। अब देखिए, आप तो संवेग का संरक्षण नियम जानते ही है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जो बंदूक का मास है, मान लेते उसको m मान लिए, ठीक है, और उसका जो मतलब कि स्पीड होगा, मतलब कि कितने स्पीड से पीछे हटेगा। जब अब बंदूक से गोली निकलती है तो जितना स्पीड से बंदूक आगे की ओर जाती है उसके विपरीत भी क्या करता है, गति के तृतीय नियम अनुसार वो भी पीछे जाएगा। तो उसका वेलोसिटी हम लोग v मान लिए। ठीक है, और गोली का मास दिया हुआ, द्रव्यमान दिया m, उसका v मान लिए छोटी, और एक दूसरे का क्या होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि एक आगे जा रहा है एक पीछे धक्का दे रहा है। ठीक है, इसलिए माइनस चिन्ह दे दिए। तो ये बंदूक का मास कैपिटल M हम लोग को जो दिया हुआ है, बंदूक का अगर द्रव्यमान देखा जाए तो 8 किग्रा दिया, कितना 8 kg, तो 8 kg लिख देते हैं। और गोली का दिया है, स्मॉल m दिया है 20 ग्राम। अभी ग्राम में दिया है, इसको क्या करना हम लोग को केजी में चेंज करना है। तो 20 गुना 1 क्या होगा 1000। अब ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दो से भी कटा सकते हैं 50 बार में, तो 1 कितना हो गया 50 kg। ये निकल गया m निकल, कैपिटल M है, स्मॉल m निकल गया। और एक गोली 40 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, और गोली का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये कैपिटल V क्या होगा, कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूला पुट कर दीजिए। एम बी माइनस क्या होगा, एम बी इक्वल टू माइनस एम यू एम बी। तो कैपिटल M कितना दिया हमारा 8, भी हम लोग को नहीं दिया, ए निकालना है। स्मॉल m कितना दिया है हमारा 1/50, और यहाँ पे भी कितना दिया है 40। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअल में जो होगा 40 ना 40 दे दिया है, एक्चुअल में यहाँ पे 400 मीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे बुक में करेक्ट किया है सॉल्यूशन में, तो मतलब कि यहाँ पे 400 दिया हुआ है, इसको 400 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कटाइए, 50 कितने बार में आएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 बार में, 1 0 0 कट जाएगा, 8 5 40 8, तो 8 इंटू भी बराबर हमारा -8 हो गया। सिर्फ भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो -8 बाई क्या होगा, ये डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा -1 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा जो पीछे हटेगा कितना, माइनस बता रहा है पीछे हटेगा कितने के स्पीड से घटेगा, 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घटेगा पीछे। तो ये 9 नंबर का ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पे और उसको ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। बोलता है जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक है, तब उस इतना 19.6 मीटर ऊंचाई पे जाता है, मतलब h इक्वल टू कितना हो गया 19.6 मीटर जाता है। ठीक है, जब ऊपर की फेंका जाता है तो इतना मीटर ऊंचाई पे जाता है, और जब ऊंचाई पे जाएगा कुछ ऊंचाई पे जाके वो क्या होगा रुक जाएगा, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कोई सी चीज़ को ऊपर फेंकेगा वो रुकेगा तभी फिर 0 हो जाएगा फिर नीचे आएगा, तो मतलब जब वो रुकेगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। लेकिन जो हम अभी पहले फेंक रहे थे उसका कुछ स्पीड होगा, वो स्पीड आपको निकालना होगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग क्या होगा हमको नहीं पता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। मैंने आपको अभी जस्ट फार्मूला बताया था कि S बराबर U T प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस होगा, ½ GT स्क्वायर ये होगा।
एक ये फार्मूला बताए थे, लेकिन ये फार्मूला इसमें नहीं यूज़ करेंगे। इसमें क्या यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। माइनस क्यों लगेगा, इस जी के वजह से, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। भी हमारा कितना, 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर नहीं पता है, 2GH, 2G हो गया 9.8 और H हमारा कितना है 19.6। अब इसको सॉल्व करना है। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, 10 होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 हो गया, यू स्क्वायर माइनस 8 दूना 16, 9 18 क्या 19, 196। इसका भी क्या होगा 196 बटे 10 गुना 10। अब देखिए ये वाला पार्ट्स इधर लाएंगे तो माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, इधर बच जाएगा क्या यू स्क्वायर, तो ये प्लस लिख दीजिए 196 और बटे 10। और दोनों में देखिए 2 को है, नीचे भी 2 को है, तो पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो u बराबर क्या होगा 196 बटे कितना हो गया 10। अब इसको 10 से भाग करेंगे तो 196 मतलब 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है, इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समान वेगों के परिणामी भी प्रत्येक के समान है, परिणामी समान है, तो दोनों वेगों के मध्य कितना डिग्री का कौन है वो चीज़ आपको बताना है। तो मतलब कि हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे 11 नंबर, यू और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है, दो परिणाम है, एक होगा प्रारंभिक वेग, दूसरा अंतिम वेग, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे एक फार्मूला लगा सकते हैं। ये इसमें जो फार्मूला लगेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस 2u_v cos थीटा, ठीक है। ये फार्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भी सेम है तो आप भी ले सकते हैं, भी स्क्वायर, u और v दोनों आपस में है तो जहाँ भी है वहाँ पे u है, वहाँ पे भी लिख सकते हैं, भी स्क्वायर। फिर ये भी स्क्वायर 2 इंटू यहाँ पे एक u है तो u और v दोनों आपस में बराबर थे भी, और यहाँ पे भी क्या भी cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ख़त्म, तो यहाँ पे बचेगा क्या भी, इधर बचेगा 0, यहाँ बचा भी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, भी इंटू भी स्क्वायर cos थीटा। अब क्या करते हैं कि ये भी इधर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2v स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, बराबर क्या होगा ये भी स्क्वायर। अब देखिए सिर्फ cos थीटा चाहिए, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, तो सिर्फ cos थीटा हमको निकालना है। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस भी स्क्वायर बट ये पूरा 2v स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, भी स्क्वायर खत्म, माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ पे cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है, cos थीटा cos कितना का वैल्यू होता है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो कितना होगा, माइनस अगर आ रहा है तो कितना होगा cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। अब देखिए cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना होगा 120 डिग्री। इस प्रकार से आंसर याद रखिएगा, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। इस प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का संवेग 10 किग्रा/मीटर पर सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे कि याद रखिएगा फार्मूला ये वाला। अब देखिए अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये फार्मूला संवेग P बराबर होता है mv माइनस mu/t, ठीक है। अब यहाँ पे P इक्वल टू यहाँ पे mv हम लोग को दिया है 10, कितना दिया है 10 किग्रा, और mu कितना दिया है 0, और समय कितना दिया 2 सेकंड रोकने के लिए। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में आप क्या करो 0 को माइनस करोगे, 10/2 कट जाएगा तो कितना होगा 5 न्यूटन, कितना आएगा 5 न्यूटन।
तो कितने क्या उसका तब पड़ेगा उसको 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर। तो इसमें किए हम लोग टोटल आज 12 क्वेश्चन डिस्कस किए और वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो गया। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी जो क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कीजिएगा। 3 क्वेश्चन बचा है। अगर आप नहीं समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उन 3 क्वेश्चन को बताऊँगा। आप यहाँ पे देख सकते 3 क्वेश्चन कौन सा है। थोड़ा सा हिंट है कि एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ करने के नियत त्वरण के प्रथम 2 सेकंड के 10 मीटर दूरी तय करता है, तो वो अगले 2 सेकंड में कितनी दूरी करेगा, ये भी बन जाएगा, आप ट्राई कीजिएगा। और एक वस्तु 8 न्यूटन व 12 न्यूटन 2 बल आरोपित है, तो इनके परिणामी के न्यूनतम तथा अधिकतम मान क्या होगा, ये बन जाएगा। और ये हम 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए। 12 न्यूटन बल इतना, अगर नहीं बनेगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में इसको बना के दूंगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।